नमस्कार मित्रों, कल मैंने आपको राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बताया था। आज उस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय आपका NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद एट FC मतलब फैक्टर कास्ट मतलब साधन लागत। ठीक है, ये होता है आपका। अब इस पर आधारित एक प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। मित्रों, अगर आप देख रहे होंगे ये प्रश्न IAS के प्री पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग की या जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसका स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। जो नए पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है, आपने 2019 का प्री एग्जामिनेशन दिया ही होगा, तो यानी जो प्रश्नों का लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा कहीं और दूसरी बात, आपको मुख्य परीक्षा में भी लिखना है, इसलिए आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं और चीज़ों को सतही स्तर पर पढ़ने की बजाय डीप में पढ़ें। तभी वो आपके प्री एग्जामिनेशन के साथ साथ मुख्य परीक्षा दोनों स्तरों पर काम करेगा। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, अब अगर आप इस प्रश्न को सिंपली तरीके से करें तो बड़ा आपको टफ लग रहा होगा कि क्या है, कैसे है, समझ नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हमको थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या है, वो है NNP एट FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद। पहली चीज़ आप इस चीज़ को याद रखें मन में। वैसे आप इकोनॉमिक्स में कोशिश करें कि हिंदी के साथ साथ आप किसी भी टर्म को इंग्लिश में भी जानें, इससे आपका प्रश्न को समझने में सरलता होगी। चलिए, मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी किसने निवल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं बल्कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की। निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, और सकल मतलब ग्रॉस, यानी इसने GNP की बात की। तो आपके पास NNP दिया हुआ है, मतलब NNP होता है राष्ट्रीय आय, लेकिन आपको GNP के टर्म में निकालना है। आप जानते हैं सिंपल फार्मूला है कि अगर हम ग्रॉस में से डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमको नेट मिल जाता है। तो अगर आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिखते हैं तो साथ ही साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस मूल्यह्रास, यानी जिस भी ऑप्शन में होगा वहाँ पे मूल्यह्रास को घटाकर कहा गया होगा। अब देखें, यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे भी मूल्यह्रास को घटाकर, यानी तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। चौथा दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन यहाँ पे भी कहीं भी मूल्यह्रास की बात नहीं की गई, तो आपका ऑप्शन डी कट गया। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे बाजार कीमत, तीनों में बाजार कीमत की बात की गई है। जबकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है आपका NNP एट FC मतलब फैक्टर कास्ट होता है साधन लागत। इसको आप सिंपल तरीके से याद करने के लिए इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट समझ लें या फैक्ट्री का मूल्य। अगर कोई वस्तु जो फैक्ट्री के स्तर पर है और मार्केट के स्तर पे, दोनों के मूल्य में काफ़ी अंतर होता है। आप यहाँ से देखें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जब मार्केट में चली गई तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है प्लस उसमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे, साथ ही साथ सरकार हो सकता है उस वस्तु में कोई सब्सिडी भी प्रदान करे। यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट यानी बाजार मूल्य और साधन लागत मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री में किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में लगे विभिन्न साधन, कच्चे माल, मजदूरी, माल ढुलाई, इन सब में जो भी चीज़ें लगी हैं या और भी चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों में जो भी चीज़ें खर्च हुई हैं
उसे हम साधन लागत कहेंगे, कारक लागत कहेंगे, फैक्ट्री मूल्य कहेंगे। लेकिन जब वही वस्तु बाजार पर पहुंचेगी तो उसकी कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ भी सकती है, अगर सरकार ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तो घट भी सकती है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में बाजार कीमत की बात की गई है, यानी कि आपको ऑप्शन बाजार कीमत से लिख के चलना है। तो MP इक्वल टू क्या होता है, FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो FC इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपको FC का रिलेशन निकालना है, तो FC इक्वल टू क्या होगा, MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस सब्सिडी। यानी कि FC के जगह पर आप ये टर्म लिख सकते हैं और NNP की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर फिर बाजार कीमतों पर, यानी बाजार कीमतों पर MP माइनस अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर। अब इन दोनों को मिला के देखिए कौन सा ऑप्शन है। पहले में दिया है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, गलत बात है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर सही है, लेकिन केवल बाजार कीमतों पर नहीं है। दूसरा दिया है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, इतना सही दिया है। विदेश से प्राप्त निवल कारक, यहाँ पर विदेश की चर्चा हमें बिल्कुल नहीं करनी है, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष करों को घटाया गया है, तथा सब्सिडी जोड़कर, यहाँ पर सब्सिडी जोड़कर, तो आपका ऑप्शन C हो गया। यानी एक टफेस्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने में भी मुझे कुछ समय लग गया, क्योंकि मैं इसको आपको समझा रहा था। पर अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बामुश्किल से 40 से 50 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको देख के लग रहा था कि इतना टफ क्वेश्चन, जिसको देख के 90% लड़के ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं कि अरे ये क्या है, ये क्या है, उसको आप कितने इजीली तरीके से कर सकते हैं। और वर्तमान में जो भी परीक्षा का पैटर्न है, आप मेरे वीडियो को देखें न देखें, पसंद करें न करें, लेकिन अगर ये आपके समक्ष जाता है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं आपके 2-4 प्रश्न भी सही करवा देता हूँ तो ये एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा, खासकर ऐसे प्रश्न जिसको अमूमन अधिकांश लड़के छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट FC, यानी कि हिंदी में FC को हम लोग कहते हैं साधन लागत। साधन लागत पर N मीन्स निवल, एंड दूसरा N मतलब राष्ट्रीय, P से उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये भी आपका IAS प्री में आया है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि और इसकी सबसे अच्छी माप क्या है बच्चों, वो है दोस्तों, वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद या इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जा सकता है। फिर देखिए वही प्रश्न आया है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से देखिए आपको 6 से 7 प्रश्न मिल गए, और उसमें से भी अधिकांश प्रश्न आपको IAS के स्तर के थे। और वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न हो रहा है, तो आप मेरी बात माने तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करके रखें। ठीक है, धन्यवाद। अगले नए टॉपिक में मेरे वीडियो को अगर पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले में मैं आपको बजट के बारे में बताऊँगा, एक बार इसको आप चाहें तो देख लें। और बजट के वीडियो में मैं पूरा आपको कि बजट कितने प्रकार का होता है, राजस्व बजट, पूंजी बजट, फिर राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजी प्राप्ति, पूंजी व्यय, कर से प्राप्ति, गैर कर राजस्व, जितनी भी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसे आप सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है कि राजस्व क्या है, पूंजी क्या है, उसको पहचानने का तरीका, साथ ही साथ राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ आदि के बारे में बताऊँगा डिटेल से। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको हम बजट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।